जननी एड़ा पूत जन जेड़ा दुर्गादास मार मंडासो थामियो विण थंबा आकाश। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म जोधपुर जिले के सालवा कला गांव में हुआ। इस गांव के युवाओं में देशभक्ति का जुनून देखने को मिलता है। बड़ी तादाद में युवा फौज में हैं। आओ गांव चले के आज के अंक में आपको ले चलते हैं जोधपुर जिले की मंडोर पंचायत समिति के सबसे बड़े गांव सालवा कला में। मंडोर पंचायत समिति का सबसे बड़ा गांव है सालवा कला। आबादी करीब 6,500। गांव में दाखिल होते ही आपको जय जवान जय किसान का नारा बुलंद होता दिखता है। इस गांव के 700 युवा फौज में हैं। सेवानिवृत्त सैनिकों की तादाद 400 के आसपास है। फौज में भर्ती होने का जुनून यहाँ के नौजवानों के सिर चढ़कर बोलता है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। एयरफोर्स में, आर्मी में बड़ी तादाद में युवा जाते हैं और इस गांव का नाम रोशन करते हैं। मेरे साथ में वो युवा हैं जो इस वक्त वेरिफिकेशन करा रहे हैं अपने दस्तावेज का, और अब ये लोग फौज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है और कितनी खुशी है आप लोगों की कि आपके जो साथी हैं गाँव के, उनकी राह पर आप चल रहे हो? बहुत खुशी है हमारा आर्मी जाने की। अच्छा, क्या ये जुनून है इस गांव के युवाओं का फौज में जाने का? यस, जुनून है, बहुत जुनून है। यहाँ के लड़के बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती आने से पहले 6 महीने से पहले इधर दौड़ने लग जाते हैं और भाग दौड़ करते हैं सभी। और 30 से ज़्यादा यहाँ पर ग्राउंड है। यहाँ पर सालवा कला में जो ट्रैक है और ग्राउंड है जिसमें लोग जो हमारे युवा है सालवा कला के जो मेहनत करते हैं। हर युवा फौज में जाना चाहता है, सब देश की रक्षा करना चाहता है। सालवा कला ये वीरों की भूमि है। हम सभी जो युवा यहाँ खड़े हैं, विशेष तौर पर हमारे युवा सरपंच साहब जिन्होंने हमें कड़ी मशक्कत के साथ ग्राउंड पर और दौड़ने का जो पूरा जिम्मा, जो भी एक्समैन फौजी है मेरे साथी और जो मेरे बड़े भाई भी हाल ही में जो ज्वाइनिंग हुई है, वो सभी हमें एक ही पद पर हमेशा तत्पर रखते हैं कि आप आर्मी में जाओ, जिसकी बदौलत आज ये सभी साथी मेरे साथ खड़े हैं। 14 जना हाल ही में हमें इसी महीने में अभी ज्वाइनिंग मिलने वाली है। हम इनको कहते हैं आप रात दिन मेहनत करते जाओ और हमेशा लगे रहो। हमेशा मेहनत करेंगे तो ये मतलब दौड़ और कागज कार्रवाई जो भी है हम इनका सहयोग करते हैं। जहाँ भी ये बुलाते हैं हम वहाँ पहुँच जाते हैं। आप उप सरपंच है गाँव के, बहुत सालों से आपने देखा होगा कैसे इस गांव के युवाओं के फौज में जाने का सिलसिला शुरू हुआ और आज देखते देखते सैकड़ों युवा फौज में पहुंच गए। आज़ादी से पहले भी यहाँ गांव के लोग उस फौज में थे। जर्मनी लड़ाई में भी यहाँ के लोग फौज में रह चुके हैं और अभी तो जीवित नहीं है, लेकिन वो गए थे। इसीलिए परंपरा है कि यहाँ के युवा फौज में जाना चाहते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं। इस गांव में फौज का जबरदस्त क्रेज है। यहाँ का युवा फौजी ही बनना चाहता है, दूसरी नौकरियां उसे रास नहीं आती। देशभक्ति का उसमें जुनून है। मेरे साथ में श्याम जी हैं, ये RAC में। ये बताइएगा कि इतने फौजी गांव ने कैसे दिया आखिर देश को? गांव के लड़के इस धूप में भारी मेहनत करते हैं और आज के लगभग 11 बज रहे हैं। मैं अचानक ग्राउंड में आया तो देखा 50 से 60 लड़के अभी ग्राउंड में दौड़ लगा रहे थे और मेहनत कर रहे थे। और इन लड़कों से पूछा तो इनके दिल में एक ही बात है, देश सेवा। सिर्फ देश सेवा, फौज की नौकरी करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं जी। अच्छा, ये बताइएगा कि देश सेवा में जाना चाहते हैं, फौज की नौकरी करना पसंद करते हैं, इतने लोग कैसे फौज में चले गए? इस सालवा कल्ला गांव में
सबसे पहले शहीद शिवजीराम जी थोरी, उसके बाद निम्बाराम डुड्डी और उसके बाद बाबूराम जी थोरी। उनकी शहादत के बाद इस गांव के लोगों में फ़ौज के प्रति ज़्यादा ही जुनून हो गया। फौज में ही भर्ती होना है, बाकी कहीं नहीं। नंगे पाँव में दौड़ सही होती है और स्टेप ही पड़ते हैं। नंगे पैर दौड़ने से स्टेप ज़्यादा पड़ता है और खुले में नंगे पाँव दौड़ने से ये होता है कि जहाँ जो भर्ती का ग्राउंड होता है, कभी उसमें शूज़ कंफर्टेबल होते हैं या नहीं होते, इस हिसाब से लड़कों की जो तैयारी होती है नंगे पाँव से अच्छी रहती है। मेरे निम्बाराम जी भाई लगते हैं और जो भी भर्ती के अंदर जाता है फौज के अंदर, निम्बाराम जी को सलूट होके जाता है और बहुत सेलेक्ट हुआ अब की बार हमारे गांव के अंदर। और ये मेरे निम्बाराम जी भाई है सगे, मतलब बड़े के बेटे भाई हैं और हमारे गांव में बहुत फौजी है और जो भी जाते हैं सलूट होके जाते हैं। तीन नौजवान सरहद की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। शहीदों की ये प्रतिमाएं इस गांव के युवाओं को फौज में जाने के लिए प्रेरणा देती है और ये शहीद इस गांव के सबसे बड़े रोल मॉडल माने जाते हैं। पलटी बाजे गर्मी कितनी पड़े में मरो बीमार आदमी गरीब एंड टाइम और चेंज करे कौन धूड़ो मट्टी उरी डलावे एंड पैसा कम आवे मोरे इतना ही नहीं आवे पैसा 50 हाथ आवे जन 40 रुपया 8 दिन वेतन के 400 रुपया आया। आज मूंग गेड़ो कहीं 400 मोर गरीब में खमो। झुलसाती गर्मी के बीच मनरेगा साइट पर काम जारी है। महिलाएं जुटी हुई हैं, जल स्वावलंबन का काम यहाँ पर हो रहा है। मजदूरी मिल रही टाइम पर। दोपहरी में भी काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ करो सर, काम। अच्छा, पैसे वैसे मिल रहे हैं टाइम पे? पैसे तो मिले पर कम मिले नहीं तो बेगा हार 6 बजे टाबरन छोड़ो नाप कम देवे एन पे कम मिले। हाँ पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। मनरेगा मजदूर जो महिलाएं हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें 60 रुपए 70 रुपए मजदूरी मिलती है। इस चिलचिलाती धूप में जब पारा 50 डिग्री के आसपास है, उस वक्त भी ये लोग मजदूरी कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इस तरह से जुटी हुई हैं। मेरे साथ में गांव के एक नौजवान है। ये क्या है, बहुत कम पैसे मिल रहे हैं महिलाओं को? हमारे गांव की समस्या क्या है कि यहाँ पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच सभी लोग यहाँ की आके समस्या देखते नहीं। यहाँ ग्राम सेवक आता है, देख के चला जाता है, पूरा माप निकालते हैं, पैसे पूरे मिलते नहीं है। यहाँ पूरी चिलचिलाती धूप में खड़े रहते हैं ये लोग और इनकी इतनी समस्या। हमने मुख्यमंत्री के नाम लेटर भेजा, विधायक को भेजा, विधायक को अवगत कराया। फर्जी और चले मजदूरी तो मोरी मजदूर हमें पड़ रहा है। मोरे मैं खेती खड़िया मोरे कोई नौकर नहीं सौकर नहीं मैं मजदूर करने वाला हूँ। मैंने कहा गड़बड़ी का कहीं ना कहीं अंदेशा है। इन्हें लग रहा है कि इनकी जो मेहनत है उस पर कोई हाथ साफ कर रहा है, इसलिए जो गांव की जो महिलाएं हैं इनमें जागरूकता आई है और इन्हें लग रहा है कि वो कमाती तो वो हैं, मेहनत वो कर रही हैं, लेकिन पैसे किसी और के खाते में जा रहे हैं। इस बारे में जांच होनी चाहिए।
सालवा कला गांव के बस स्टैंड पर पैसेंजर जोधपुर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर बसें बहुत कम आती हैं, लिहाजा यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्या तकलीफ है? कब से बैठे हैं, बस क्यों नहीं आई अभी तक? 1 घंटा पर ही आ बैठा और अभी तक नहीं आई है। नहीं आई है। अच्छा, बसें कम आती है आपके गाँव में? हाँ, कम आती है। हाँ, कम आती बस, कम आती बस। अच्छा, कम आती है। और बढ़नी चाहिए। हाँ, बढ़ा दो। नए नौजवान सरपंच बने आपके गांव में तो काम हो रहा होगा? सब हो जाए, धीरे धीरे सब हो ही। सरपंच है, उप सरपंच है, लेकिन देला जन होवेला हैं, मीटिंग बनावला जन होवेला। नौजवान टाबर सरपंच बनी हुए, पढ़ो लिखो है तो बहुत काम करे गाँव रमाई ने। गाँव में जेनो बच्चो है जो आप अकलू है वही जेठो कारी सा बूढ़ा उप सरपंच रहा क्या ए कराई ज्यादा तो काम। तो एक बस जो है इस वक्त यहाँ पर आ गई है। गांव के जो पैसेंजर सुबह से इंतजार कर रहे थे अब ये बस में बैठेंगे। खचाखच भरी हुई है बस और बड़ी मुश्किल से लोगों को खड़े रहने के लिए भी जगह मिलेगी। गांव वाले बहुत परेशान हैं और रोडवेज बस की मांग कर रहे हैं। आप ये बताओ कि बस में जगह नहीं है फिर भी आप सवारियों को ठूंस रहे हैं। अरे भाई साहब बस अगली फैलेगी जना ये थी, ठीक है ना, एक बस फेल होने के कारण इतनी बस सवारी हुई। ऊपर नीचे बिल्कुल भरभरा के ले जाओगे? अरे तो भाई साहब आपने कहीं टेंशन है। सवारियों से खचाखच भरी ये बस अब जोधपुर की तरफ जा रही है। महिलाओं को बस के भीतर खड़ा रहना पड़ेगा, परेशान होंगी। घंटे भर की जोधपुर की यात्रा उनके लिए बहुत तकलीफदेह होगी, लेकिन मजबूरी है क्योंकि गांव से जोधपुर जाने के लिए कोई साधन नहीं है। लिहाजा जहां भी जगह मिलेगी उन्हें सफर तो करना ही पड़ेगा। पानी की तकलीफ है, डाणी पानी पानी नहीं पहुंचे तिर हमारे पीते टोंका खाली पड़िया खाली डाणी और माई पानी बिल्कुल नहीं पहुंचे। पानी की कमी है ना को नहीं, पानी पूरा हो जाए धके जाने। करीब 15 दिन में एक बार यहाँ पर पेयजल सप्लाई होती है। कहाँ से पानी लेकर के आए और कितनी खुशी होती है जब आप इस गर्मी के मौसम में गाय को पानी पिलाते हैं? खुशी होती है। यहाँ गांव में पानी भराने वाला सिस्टम है, वहाँ से टंकी भर के लेकर आए और पशुओं के लिए पानी पीने के लिए डालते हैं। जानवरों की तो शुद्ध इंसान ले रहा है, लेकिन इंसान की शुद्ध यहाँ पर आखिर कौन ले? कहाँ कितने दिनों में पानी आता है आपके घरों में? 15 दिनों में एक दिन आता है। वो ही कहते हैं तब 1 घंटा या 1.5 घंटा छोड़ते हैं, पानी वापस बंद कर देते हैं। 3 साल से पानी नहीं आ रहा, कनेक्शन पड़ा है, बस उसका कनेक्शन पे भरता हूँ मैं। बाकी रोटी गोल गोल, बाकी रोटी गोल गोल, मेरी गेंद गोल गोल, मेरी गेंद गोल गोल। पोशार जो आ रहा, पोशार मतलब 3 रुपये 31 पैसे की रेट के हिसाब से पोशार इस बच्चों को दे रहे हैं हम लोग। तो इतना कम पैसे में इनका पोशार जो है वो पहले से ऊपर से पोशार ही कुपोषित है, तो हम इनको मतलब कैसे मतलब इनको करें। पोशार की रेट ही कम है और जो खाना आ रहा है वो भी उनमें इतना पूर्ति नहीं हो पा रही बच्चों की। नाश्ते की रेट है वो भी 2 रुपये 25 पैसे हैं, उसमें से कितना क्या बनेगा आप बताओ। एक 5 रुपये की चाय मिलती है और बच्चों के लिए नाश्ता दे रहे हो आप लोग, मतलब ये गवर्नमेंट दे रही 2.5 रुपये प्रति पैसा। इस गांव की सामाजिक पंचायत के फैसलों पर पूरे मारवाड़ की निगाह रहती है। लड़ाई झगड़े, जमीन जायदाद के मामले गांव में बैठकर ही लोग निपटा लेते हैं। पिछले कई साल से गांव का कोई भी मुकदमा थाने में दर्ज नहीं हुआ है। दुर्गा दास आस करणरा नित नित वागा जाय हाल में और गायू तरे बिरा दिल रे धड़का खाई रे साड़ो नगर ने कुण जान तो रे छोटो मोटो गा
साड़वे में दुर्गति प्रगटिया बाबा अमर हो गो थारो नाम। ए मैं तो ए सिमरू ए जल लरी अम्बाए माए हर जरे मारी रे हाने लो आ मैं तो रे सिमरू ए साड़वेरी काली माए सिमरू काली रे माए ए लज्जा वीर दुर्गादास राठौड़ ने इसी गांव में जन्म लिया। पूरे राजस्थान में दुर्गादास की शौर्य गाथाएं गाई जाती हैं, लेकिन सालवा कला में कोई भी सरकार वीर दुर्गादास राठौड़ का अब तक स्मारक नहीं बना पाई। उनकी बहादुरी के चर्चे सदियों बाद भी गांव के लोगों की जुबां पर हैं। ये खंडर हो रही छतरियां और कंगूरे ही दुर्गादास राठौड़ की बरबस याद दिलाते हैं। धमक धमक ढोल बाजे, दे दे ठोर नगारा की, आसे घर दुर्गो नहीं होतो तो सुन्नत होती सारों की। अगर दुर्गादास इस राजस्थान के इतिहास में नहीं होता, वीरवर दुर्गादास, तो धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से होता और पूरे इलाके में औरंगजेब का तो मकसद ही धर्म परिवर्तन करने का था। पूरे दूसरे राज्यों में उसने धर्म परिवर्तन कर दिया था, लेकिन राजस्थान पर उसकी विशेष नज़र थी और दुर्गादास राठौड़ लोहे की तरह से, लोहे की ढाल की तरह से खड़ा रहा और रात और दिन उसने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया और संघर्ष करके और फिर उसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अलग जगाई। ये शहीदों की धरती है सालवा कला। इसमें आज से पहले भी वीर दुर्गादास जैसे सने व्यक्ति यहाँ पैदा हुए थे। जर्जर हालत में छतरियाँ पुरानी हालत है हुई, इनका पुनः जीर्णोद्धार होना चाहिए। गवर्नमेंट को इनकी और विशेष करके ध्यान देना चाहिए ताकि ये इतिहास कायम रहे। दुर्गा बेटा आस करना नित नित बागा जाए, अमली अरंगा उतरे, दिल्ली धड़का खाए। जिस टाइम दिल्ली धड़कती थी आस करने दुर्गादास जब नौजवान थे, उस टाइम की ये दो लगे हुए हैं जो गांव, इस छोटे से गांव के पैदाइश है। दुर्गादास के नाम से उस वक्त की जो मुगलिया सल्तनत थी वो कांपती थी, थर्राती थी। ऐसे वो वीर योद्धा थे। ये जो छतरियां बनी हुई है, यहाँ पर कुछ शिलालेख भी लगे हुए हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आते कि आखिर उन पर लिखा हुआ क्या है, क्योंकि अब ये जो चीज़ें उकेरी हुई हैं इन्हें पढ़ने वाले लोग हैं नहीं, तो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। तरह तरह के आकलन लगाते हैं, कयास लगाते हैं कि इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। आओ गांव चले में जोधपुर जिले के सालवा कला गांव से आज बस इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ और विजेंद्र जायसवाल के साथ बाबूलाल धायल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।